नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस कदर परेशान हो जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा का भूत इतना चढ़ जाएगा कि राहुल गांधी के हर कदम पर लेंस लगा के कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे और हिट विकेट होते रहेंगे। मैं सच बताऊं, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के काबिल नेता राहुल गांधी पर हमला करते करते इस हद तक हिट विकेट हो जाएंगे। उनके आईटी सेल के मुखिया जी के ट्वीट इस हद तक शर्मिंदगी पैदा कर देंगे कि हर कोई हैरान हो जाएगा। मैं सोचता था कि बहुत सोची समझी रणनीति बनती होगी, बड़े से बड़े काबिल लोग बैठते होंगे और फिर वो प्लान करते होंगे कि क्या बोलना है। लेकिन जो पहली पंक्ति के नेता हैं, दूसरी पंक्ति के नेता हैं, वो दिन भर कुछ ना कुछ ऐसा तमाशा कर देते हैं कि खुद की मजाक बन जाती है और राहुल गांधी फिर उस दिन भी हिट हो जाते हैं। पिछले कई दिनों से सारा विवाद चल रहा है कि राहुल गांधी आखिर टी शर्ट में कैसे बैठते हैं, ठंड क्यों नहीं लगती उन्हें। पूरे देश का एक मुद्दा बन गया है कि इतनी कड़कड़ाती ठंड जिसमें आपका रजाई से निकलने का मन ना करे, आखिर इस ठंड में राहुल गांधी का काम कैसे चलता है टी शर्ट में। कुछ तो बहुत छिछोरे स्तर के बीजेपी के नेता वो शुरू हो गए कि राहुल गांधी नशा करते हैं, नशे वाली जो लोग होते हैं उनमें ठंड नहीं लगती। पलट के उधर से अब वो पहले वाली कांग्रेस नहीं रही, ना पहले वाली कांग्रेस की सोशल मीडिया रही जो चुपचाप रह जाए। उन्होंने बड़े बढ़िया तरीके से समझा दिया कि गांजा कौन कौन पीता है, चिलम कौन कौन पीता है। ये भी बैकफुट फायर हुआ तो मामला थोड़ा गड़बड़ाया कि अगर इस तरह की चीजें ज्यादा जाएंगी तो कई सारे राज खुल जाएंगे, बात देश के प्रधानमंत्री के नशे तक पहुंच जाएगी। तो कहा कि यहां पे मामला रोको, ये ठीक नहीं है। आज सुबह से प्रीति गांधी और कुछ और बीजेपी के नेताओं के, नवीन जिंदल जिनको लगभग लात मार के बीजेपी से बाहर करना पड़ा क्योंकि खाड़ी देशों के लोगों ने बताया था कि आपने किस तरह मोहम्मद साहब पे कमेंट किया और जो गुस्सा आता था नवीन जिंदल को बाहर कर दिया था। तो नवीन जिंदल हद दर्जे की गिरे हुए कमेंट इस समय कर रहे हैं किसी टाइम में पार्टी की बीजेपी के लिए, और बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनको फॉलो आज भी करते हैं। एक महिला के साथ राहुल गांधी बैठे हुए थे, उनका निचला धड़ दिख रहा था। नवीन जिंदल ने कहा कि पप्पू के साथ ये कौन है। मैंने ट्वीट किया, मुझे बहुत खराब लगा। मैंने उस ट्वीट में लिखा कि नवीन जिंदल जी, मुझे नहीं पता कि आपकी कोई बेटी या बहन है, और ना हो तो मैं कामना करूंगा कि आप जैसी मानसिकता के किसी भी व्यक्ति की बेटी या बहन हो, क्योंकि अगर वो किसी भी व्यक्ति के संग बैठी होगी तो आप जैसी विकृत मानसिकता के लोग इसी तरह की बात करेंगे। और जब महिलाओं पे कमेंट लगातार हुए, राहुल गांधी के संग तमाम फिल्म अभिनेत्री, पत्रकार, सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई महिलाएं, बच्चे सब चल रहे हैं। राहुल गांधी सहज भाव के किसी के गले में हाथ डाल देते हैं, किसी का हाथ पकड़ लेते हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह वो चल रहे हैं। सौरभ भास्कर जानी मानी एक्ट्रेस, उन्होंने मुझे बताया कि राहुल गांधी किस हद तक कोमल हो चुके हैं, किस हद तक संवेदनशील हो चुके हैं। शुरुआती दौर में राहुल गांधी के इन चीजों पे भी कमेंट किए गए, उनके टी शर्ट पे कमेंट किए गए, बहुत महंगी टी शर्ट है, जूते महंगे हैं। एक छोटी सी बच्ची एक मुस्लिम धर्म की थी तो उस बच्ची के ऊपर कमेंट किए गए, एक पादरी के मिलने के ऊपर कमेंट किए गए, लेकिन भीड़ का कारवां बढ़ता चला गया। तब बीजेपी को लगा कहीं कुछ हो रहा है, तो अब राहुल गांधी की बात ही मत करो। तो आपको याद होगा कि आपने देखा होगा बीच में कुछ दिनों तक राहुल गांधी की बात करना बीजेपी ने बंद कर दी थी, लेकिन अब फिर भूत चढ़ गया कि बात तो राहुल गांधी की करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों के दिल और दिमाग में राहुल गांधी चढ़ते चले जा रहे हैं। वो बात भी बंदा ऐसी कर रहा है, मोहब्बत का संदेश लेकर आया। वो एक लाइन इतनी
सुपर डुपर हिट कर दिए कि अमिताभ बच्चन की पिक्चरों के डायलॉग भी इतने बेहतर नहीं होंगे कि मेरी इस मोहब्बत की यात्रा में टूटे हुए दिल फिर से जोड़ने लगे। अंदाज देखिए, हमने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से वीडियो निकाल के आपको दिखा रहे हैं, जरा अंदाज देखिए। भारत जोड़ो यात्रा ने इस नफरत के खिलाफ एक दूसरा रास्ता दिखाया है। आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। सिर्फ मैं नहीं खोल रहा हूं, करोड़ों हिंदुस्तानी खोल रहे हैं। इस यात्रा ने नफरत को मिटाने का काम किया है। एक आदमी आए मेरे साथ, चले, कहते हैं राहुल जी मेरे भाई के साथ मेरी लड़ाई थी, सालों उससे मैंने बात नहीं की, आपकी यात्रा आई, मैंने कहा क्यों ना मैं अपने भाई से बात करूं। और मैंने अपने भाई को फोन लगाया और मैंने कहा भाई अब मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं। और उसके भाई ने उसे कहा मैं भी तुमसे नहीं लड़ना चाहता हूं। जाके वो गले मिल गए। और ये पूरी यात्रा में हो रहा है। बहुत सारे लोग मेरे पास आए, मेरा पुराना मित्र था, उससे मैं लड़ गया, मैंने उससे दोस्ती कर ली। मेरा भाई था, मैंने उससे दोस्ती कर ली। तो सचमुच में ये यात्रा भारत को जोड़ने का काम कर रही है। आज राहुल गांधी की फिर एक बार टी शर्ट पे भाई लोग इस मोहब्बत के संदेश को सुन सुन के गर्मी में आ गए। तो मैं बता रहा था ना, प्रीति गांधी, नवीन जिंदल, इन्होंने कमेंट किया कि अरे देखो राहुल गांधी की ठंड का सच देखो। राहुल गांधी टी शर्ट का बटन ऊपर से लगाए हुए हैं। इन्होंने जो फोटो ट्वीट किया अंदर उनका इनर झांक रहा है। कौन आप में से ऐसा होगा जो शर्ट के अंदर स्वेटर या इनर नहीं पहनता होगा, टी शर्ट के अंदर नहीं पहनता होगा। बस शुरू होगा कि अरे देखो तपस्वी का सच देखो, ये तो अंदर इनर पहने हुए हैं। मैं हंसा कि मुझे लगा कि मोदी जी, शाह जी लोगों को डंडा मार के बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं। इतने काबिल लोग, राहुल गांधी टी शर्ट के अंदर बनियान पहने या नहीं पहने, इनर पहने या नहीं पहने, कल को आ जाएंगे कि पैंट के अंदर क्या पहने। क्या मानसिकता है ये? मानसिकता के बीजेपी के नेता, ब्लू टिक बड़े बड़े लोग फॉलो कर रहे हैं। राहुल गांधी टी शर्ट के अंदर इनर पहने हैं, देखो सच खुल गया तपस्वी का। सच में इनकी कहता हूं, इनके दिमाग पे पत्थर पड़ गए। राहुल गांधी सबसे परे बोलते रहिए, आपको जो बोला, अरे भैया हिम्मत है तो इस ठंड में तुम भी टी शर्ट के अंदर इनर पहन के एक दिन चल के दिखा दो। बिल्कुल जो इनसे जुड़ा हुआ सामान्य व्यक्ति वो भी कह रहा है कि इन लोगों के इस तरह के कमेंट से माहौल और खराब हो रहा है। देश में जनमानस इस समय राहुल गांधी के पक्ष में खड़ा हो रहा है। बात भी कैसे कर रहे हैं राहुल गांधी? हरियाणा में पहुंचे, अपार जनसमूह, खेलों का, फौजियों का राज है। कहीं वो कबड्डी वालों के संग बैठे दिखाई दिए, कहीं वो और खिलाड़ियों के संग बैठे हुए दिखाई दिए। नौजवानों के बीच में जाते हैं, कबड्डी की बात करने लगते हैं, फुटबॉल खेलने लगते हैं। और दूसरी बात, प्यार का संदेश दे रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पे अपनी मां के साथ बहुत प्यार का फोटो लगाया, कहा है मुझे ताकत यहां से मिलती है। मां और बेटे का आत्मीय फोटो लगाया है जिसमें कोई नौटंकी नजर नहीं आती। प्रियंका गांधी ने अपने कुत्ते के लिए ट्वीट किया, राहुल गांधी उसको लेकर चल दिए, तो वो भी राहुल गांधी ने रिट्वीट किया। एक सहज नौजवान जो अपने परिवार से जुड़ा है, उस रिश्ते की गर्माहट को सामने रख रहा है। कोरोना काल में जब तड़प तड़प के मर रहे थे लोग, लाशें गिन रही थी और लोग लाशों को नदियों में फेंक दे रहे थे, कोई चिंता नहीं थी, अस्पताल नहीं था, वैक्सीन नहीं थी, दवा नहीं थी, लाशें जलाने के लिए जगह नहीं थी, तब देश में एक बात मैंने बहुत बुरी तरह से सुनी, बहुत लोगों से सुनी, सैकड़ों लोगों से सुनी। उन्होंने कहा था कि नेता का अपना परिवार होना चाहिए, उसको मां का दर्द होना चाहिए, उसको बहन का दर्द होना चाहिए, उसको बाकी दर्द होने चाहिए, संवेदनहीन नेता नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी की इस यात्रा ने दिखाया कि वो संवेदनशील हैं। वो जानते हैं कि नौजवान क्यों परेशान है, वो जानते हैं कि अग्निवीर योजना के नाम से नौजवानों को कैसे ठगा गया। देखिए किस तरह अग्निवीर योजना को लेकर बात कहते हैं। जब वो युवा सड़क पे दौड़ते हैं, लाखों लाखों दौड़े, जब उन्होंने सरकार से कि भैया ये अग्निवीर योजना हमें अच्छी नहीं लगी, हम आर्मी में देश की रक्षा करना चाहते हैं, तो फिर सरकार ने क्या किया आप जानते हो? सरकार ने कहा कि इनके अगर चेहरे कैमरा पे आ गए, जो धरना दे रहे थे, अगर इनके चेहरे कैमरा पे आ गए तो इनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और धमकाया उनको कि बाहर मत आओ, अग्निवीर के बारे में सच्चाई मत बोलो, नहीं तो तुम्हें सरकारी रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी यात्रा में भाई जुड़ गए, दोस्त जुड़ गए, तो एक सवाल आया कि क्या वरुण गांधी की भी एंट्री होगी। बहुत सवाल उछाला गया, जानबूझ के भी उछाला गया। वरुण गांधी भी चाहते हैं
कि वो कांग्रेस में आ जाए। ऑफ कोर्स कोई विकल्प उनके पास बचा नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे जिस तरह हमले किए, प्रधानमंत्री की योजनाओं पे हमले किए, बीजेपी में शायद अब उनके लिए कोई चॉइस बची नहीं है। उनके और मेनका गांधी दोनों के लिए नहीं बची है, टिकट नहीं दिया जाएगा, लगभग तय है। लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा बिल्कुल नहीं चाहता कि वरुण गांधी आए। उनको लगता है कि गांधी परिवार में सिर्फ एक गांधी का अगर तेज चलेगा, ओजस्वी चलेगा, उसकी ब्रांडिंग चलेगी तो कांग्रेस को ज्यादा फायदा है। वो धड़ा कह रहा है कि अगर वरुण गांधी आते हैं कांग्रेस में, वरुण की जो छवि है वो योग्य आदमी की, विद्वान आदमी की, जो आर्टिकल लिखता है, जो बहुत बढ़िया मुद्दे बोलता है, मुखर होता है, वो है। तो गांधी परिवार में दो पावर सेंटर पैदा हो जाएंगे। प्रियंका गांधी की वरुण की बहुत कंफर्ट जोन है। प्रियंका रेगुलर वरुण के घर चली जाती हैं, वरुण से संवाद करते रहते हैं, लेकिन राहुल और वरुण के बीच में संवादहीनता है। तो लोग इस बात को जानबूझ के सवाल उछलवा रहे हैं कि क्या जब सबके घर जोड़ रहे हैं तो राहुल गांधी अपना घर भी जोड़ेंगे। लेकिन अब यह गांधी परिवार के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी परेशान है कि वरुण गांधी हमसे छूट के राहुल गांधी के पास ना चले जाएं। आज बीजेपी के एक नेता ने मुझे व्हाट्सएप किया, वरुण गांधी का एक बहुत साल पुराना जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया था, तलवार से हाथ काटने टाइप का बयान था, जिसमें एफआईआर हुई, जिसमें जांच हुई। बीजेपी के कुछ नेता उसको वायरल कर रहे हैं। सोचिए, जो बयान किसी टाइम में बीजेपी को सूट करता था, जो अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ दिया गया था, वो बयान जानबूझ के वायरल किया जा रहा है, जिससे वो बयान वायरल हो जाए, कांग्रेस बैकफुट पर आए कि अगर वरुण को ले लिया तो मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। ये भी स्ट्रेटेजी बीजेपी की तरफ से चल रही है। ये कारण यह है कि जिस तरह से समाज के अलग अलग लोग राहुल के साथ जोड़ रहे हैं, राहुल की बात कर रहे हैं, उससे भाजपा में यह परेशानी है, बेचैनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिले कहीं हैसियतें थी कांग्रेस की, उन 3 जिलों में अपार जनसमूह, लोग छतों से सड़कों पे भरे हुए थे। राहुल गांधी की एक झलक देखने को बेचैन थे, इतनी ठंड में उनके साथ चलने को बेताब थे। कैराना जैसी जगह जहां पे अमित शाह जी ने घर घर पर्चे बांटे थे, जहां पे मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी होती थी, जहां नफरत की खेती होती, वहां राहुल राहुल के नारे लग रहे थे। बहुत बड़ी संख्या में जयंत के समर्थक वहां पे आए थे। बीजेपी को चिंता है कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, लोकदल और कांग्रेस का अलायंस बनता है तो उत्तर प्रदेश, जहां से बीजेपी को बहुत उम्मीद है, एक बहुत बड़ा डेंट लग सकता है। यही कारण है कि बेचैनी में, इस परेशानी में राहुल गांधी पर ऐसे ऐसे हमले किए जा रहे हैं जो राहुल गांधी को और ताकत दे रहे हैं और बल दे रहे हैं। क्या रहेगी कांग्रेस की रणनीति, हमारी निगाह रहेगी। भारत की राजनीति को हमारी निगाह रहेगी। आप बस देखते रहिए 4 PM। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो 4 PM यूपी, बिहार की खबरें देखना हो तो 4 PM बिहार, और गुजरात की खबर देखना हो तो 4 PM गुजरात। सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।